Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. Students, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12th फ्लेमिंगो की जो बुक है हमारे इसमें इंग्लिश में, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक या फिर सीबीएसई कह लो आप, ठीक है। तो फ्लेमिंगो का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, अंजुमन, ठीक है, देखो तेरा नाम भी ले दिया मैंने, ठीक है, सेलिब्रिटी बनेगा तू, ठीक है। तो बेसिकली वो एनडी की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास आता है, इंग्लिश पढ़ने के लिए। उसने बोला था सर आप ये चैप्टर कवर करो। ये इन द सेंस वो तो पूरी इंग्लिश की डिमांड करा, लेकिन यार देख सच में टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये बस तेरा मन रखने के लिए कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी तक मैंने जितनी भी क्लासों में जितने चैप्टर पढ़ाए स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर मुझे लगा है, ठीक है। वन ऑफ द कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, याद रखना, बेस्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर है। चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, 9, 10, 11, 12, उसको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसमें। इवन अगर वो क्लास में नहीं भी पढ़ रहा है ना, अगर नॉर्मल पर्सन भी है तो भी अगर वो चैप्टर देखेगा ना, तो उसको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लास्ट में एक मैसेज है इस स्टोरी के अंदर जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो, चैप्टर हम फर्स्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। क्यों इसका नाम द लास्ट लेसन रखा है ये आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, भले कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट्स हो, देखे जरूर वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। 2 पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, इसलिए तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट, द लास्ट लेसन, ठीक है। और अबाउट द ऑथर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी की बुक चैप्टर स्टूडेंट्स अपना निकाल के बैठे, ठीक है। मैंने इसको पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट किया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो अबाउट द ऑथर के बारे में अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखा है आपकी बुक के अंदर, अल्फोंस डॉडे, ठीक है। क्या नाम है इनका? अल्फोंस डॉडे, जिनका जन्म हुआ था 1840 में और मृत्यु कब हो गई थी? 1897 में। ये कौन थे? वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो स्टूडेंट्स क्या याद रखना कि अल्फोंस डॉडे जो थे, इनका बर्थ कब हुआ था, यानी जन्म कब हुआ था? 1840 में, और इनकी मृत्यु 1897 में हुई थी। और ये कौन थे? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, यानी कि वो नॉवेल लिखा करते थे फ्रेंच लैंग्वेज में, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरी भी वो लिखा करते थे, ठीक है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871, ठीक है। अब क्या बताया गया यहाँ पे कि ये जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, ठीक है। सेटिंग रखी गई डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 to 1871, यानी कि जो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था, ठीक है। और वो वार कब हुआ था? 1870 से लेकर 1871 के बीच में, उस टाइम पीरियड का ये चैप्टर है, ठीक है। उस टाइम पीरियड की बात है, इसलिए वहाँ लिखा गया है सेट इन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है बेसिकली, एक मिनट, कहाँ चला गया? लेसन इज सेट इन, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर की जो सेटिंग रखी गई वो कहाँ रखी गई है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, यानी कि 1870 से 1871 के बीच में। सेटिंग से स्टूडेंट्स कुछ और मत निकाल लेना, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे हो तो सेटिंग मतलब ये चैप्टर की सेटिंग रखी गई, ठीक है। बाकी तो स्मार्ट बॉय हो तुम लोग। चलो, तो इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया लीड बाय बिस्मार्क। क्या मतलब है इसका? अब जब ये युद्ध हो रहा था, फ्रैंको प्रूशियन वॉर जब हुआ था, उसमें हुआ क्या था, जो फ्रांस था वो हार गया था, ठीक है। किसने हराया था उसको? प्रूशिया ने, एंड लीड बाय बिस्मार्क। और ये जो युद्ध हुआ था बेसिकली, इसको लीड किसने किया था प्रूशिया की तरफ से? बिस्मार्क ने, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ना आगे क्या बताया? प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, ठीक है। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट? नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया स्टूडेंट्स की जो प्रूशिया उस टाइम पीरियड पे था, आज जो हम बेसिकली जर्मनी वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्रूशिया था, जिसका फ्रांस और प्रूशिया का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम पे कौन कौन इंक्लूड थे उसमें? तो जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट्स भी उसमें इंक्लूड था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सैस एंड लॉरेन, ठीक है। अब ये जो कहानी बेसिकली हमारी, ठीक है, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो जिला वगैरह, ठीक है, वही वैसे यहाँ पे फ्रांस हो, तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो थे, जिनका नाम था अल्सैस एंड लॉरेन, ठीक है, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। अब जब वो युद्ध हार गए बेसिकली, तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे ये किसके हाथ में चले गए? प्रूशिया के हाथ में, ठीक है। यानी कि अब जो है फ्रांस के जो ये जो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सैस और लॉरेन, अब ये प्रूशिया का पार्ट हो गए। नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। हमें पूरी कहानी ये पढ़ना है, और कहानी पढ़ने के बाद हमें ये पता लगाना है कि देखो कि ये जो युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के बाद में जो अल्सैस और लॉरेन थे, जब ये
प्रूशिया के पास चले गए तो उसका स्कूल की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कहानी और जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे उसमें हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आपको, एक मिनट यार, ठीक है, आपको ये समटाइम्स लगता होगा ना, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इवन मान लो हमारा एग्जाम दिसंबर में है या मार्च में है, आप लोगों के पास में जितना भी कंटेंट है आप बोलते होंगे यार पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे या फिर बहुत टाइम है। टाइम का पता नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, याद रखना, ये हमें इस चैप्टर से पढ़ समझने को मिलेगा, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना, हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि मान लो मैंने तुम्हें एक चैप्टर याद करने के लिए दिया, ठीक है, कि 7 दिन बाद उसका टेस्ट है। तुम्हें क्या लगता है 7 दिन है यार, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, लास्ट के 2 दिन बाद। लेकिन व्हाट अबाउट 4 डेज, ये जो बीच में 4 दिन आ गए, इसमें अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। बस यही एक कहानी में आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप सोचो कि इसमें एक फ्रांस नाम का लड़का है, ठीक है, FRANZ, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी स्टोरी, चलो समझते हैं उसको। सारे अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स यही बता दिए तो फिर मज़ा नहीं आएगा चैप्टर को पढ़ने में। तो चलो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। अब क्या बताने की कोशिश कर रही है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट, बेसिकली ये एक लड़का है फ्रांस, ठीक है, वो ये बता रहा है कहानी, सब दिख रहा है, ऑल राइट। चलो, तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह, ठीक है, मैं यानी कि स्कूल जाने के लिए लेट उठा, यानी कि लेट अपनी तैयारी कर रहा था। चाहे आप ये समझ लो कि वो लेट उठा था या फिर वो ढीला ढाला काम अपना स्कूल जाने के लिए रेडी कर रहा था, ठीक है। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। ड्रीड मतलब डर, ठीक है, ड्रीड मतलब क्या होता है, फियर, डर। तो एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। अब यहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स की फ्रांस जो लड़का है, उस दिन जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने अपने दिन की शुरुआती काफ़ी लेट करी, और क्यों भैया, इस डर की वजह से, ठीक है, स्कॉल्डिंग मतलब डांट मारना, यानी कि डांट के डर की वजह से उसने अपना दिन जो है लेट शुरू करा। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट, क्यों भैया, क्योंकि उनके एक टीचर थे जिनका नाम था एम हैमल, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, हैड सेड दैट, उन्होंने कहा था कि वो ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, यानी कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमसे इन द सेंस फ्रांस और उनकी बाकी क्लासमेट से। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और फ्रांस को जो है पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था। मीन टू से पार्टिसिपल बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। जो एम हैमल है उन्होंने उनकी क्लास में वो पढ़ाया होगा, तो उन्होंने बाकी बच्चों से और इवन फ्रांस भी कहा था कि मैं पार्टिसिपल के ऊपर आपसे कुछ पूछूंगा। और जो फ्रांस था बेसिकली उसको कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में, इवन फर्स्ट लेटर भी, यानी कि फर्स्ट वर्ड भी उसको नहीं पता था। चलो, पार्टिसिपल के बारे में बाद में बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वरना चैप्टर है तो ग्रामर्स में कंसिडर करेंगे उस चीज़ को। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मुझे लगा, मेरे मन में ख्याल आया, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, मुझे एक पल के लिए ख्याल आया कि आज का दिन जो है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, स्कूल की बंक मार लेता हूँ, ठीक है, जो मोस्टली कुछ बच्चे, हमने तो करी है हमारी लाइफ में कभी कभी बंक, नॉट रेगुलरली, ठीक है, कभी कभी। तो इट वॉज सो वार्म, तो आई थॉट ऑफ रनिंग अवे स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी कि एक पल के लिए मुझे ख्याल आया कि आज मैं स्कूल ही नहीं जाता हूँ, ठीक है, यानी कि अपना पूरा दिन जो है आज कहीं बाहर स्पेंड करता हूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ठीक है, काफ़ी गर्म और काफ़ी ब्राइट सा डे था उस दिन। अब गर्म का मतलब ये नहीं था कि गर्मी का मतलब, यानी कि काफ़ी हॉट, यानी कि हॉट इन द सेंस ये समझ लो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा डे था और काफ़ी ब्राइट था। द बर्ड्स वर, ठीक है, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो पक्षी थे बेसिकली वो क्या कर रहे थे, जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं की जो एज होती है उसके ऊपर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब आगे क्या बताया गया है, एक मिनट, यहाँ बता रहे हैं, द बर्ड्स वर चिपिंग बता दिया है यार, पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चलाता हूँ, आंखें गड़बड़ हो रही मेरी, ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल एंड प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। चलो यहाँ से कनेक्ट करते हैं एक बार, एक मिनट, सो ब्राइट द वर्ड्स, हाँ, अरे यार आ जा रहे, हाँ, एंड इन द ओपन फील्ड, यानी कि खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, जहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम होता है, आप बेसिकली आरा मशीन समझ लो, ठीक है, जहाँ पर भी आरा मशीन वाला काम होता है, नहीं लकड़ियाँ काटी जाती है, तो वहाँ बताया गया है कि बैक ऑफ द सॉमिल, यानी कि एक आरा मशीन के पीछे एक ओपन ग्राउंड था, वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो प्रूशियन सोल्जर थे, जो पर्शिया के सोल्जर थे, वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब अपनी परेड कर रहे थे। इतना समझ में आ गया। चलो,
एक बार फिर चेकआउट कर लेते हैं। तो क्या बताया यहाँ पर कि द बर्ड्स वर चिपिंग, वो सोचता है भैया कि आज का दिन पूरा बाहर एंजॉय करूँ, एंड उस समय वो बताता है कि जो पक्षी होते थे वो क्या है ना, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है वहाँ पर चिरपिंग कर रहे थे, यानी कि चहचहा रहे थे। एंड द ओपन फील्ड, बैक ऑफ द फील्ड, यानी कि जो आरा मशीन होता है उसके पीछे एक ग्राउंड होता है जहाँ पर क्या कर रहे थे, जो प्रूशियन सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, बेसिकली ड्रिलिंग करने का काम कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब परेड वगैरह उनकी जो भी होती है। चलो आगे बात करते हैं। नाउ इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, और ये जो सीन उसको दिख रहा था फ्रांस को, वो पार्टिसिपल के रूल से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव उसको लग रहा था। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है, आकर्षित करने वाला, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। पर अब उसने आगे क्या बताया कि बट आई हैड टू स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, पर मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं अपने आप को वहां खड़े रहने से रोक सकूं, यानी कि वो लड़का स्कूल अब जाने वाला है, ये याद रखना। ठीक है, उसने अपना बंक नहीं मारा है, उसने अपने आप पे कंट्रोल रखा। ठीक है, इसलिए बोला कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं अपने आप को रेजिस्ट कर सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और अब वो जल्दी में स्कूल की तरफ निकला। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, ठीक है, क्या बता रहा आगे, चलो, तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे ही मैं टाउन हॉल से पास हुआ, देयर वाज अ क्राउड, वहां पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन, यानी कि बुलेटिन बोर्ड, जैसे ही वो अपना कहाँ निकला, टाउन हॉल से थोड़ा सा आगे निकला, पास हुआ, तो एक बुलेटिन बोर्ड था, वहां पर काफी भीड़ लगी हुई उसने देखी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और वो क्या बोलता आगे यहाँ पर कि पिछले 2 सालों में जितनी भी बैड न्यूज हम लोगों ने अभी तक सुनी थी, वो सारी की सारी हमें कहाँ से सुनने को मिली थी, बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, द लॉस्ट बैटल, जिसमें कौन कौन सी खबर के नाम बताए उसने, द लॉस्ट बैटल, ठीक है, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि जो कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स वगैरह थे वो सब, और जो लॉस्ट बैटल थी, वो सारी न्यूज उसने कहाँ देखी थी, बुलेटिन बोर्ड पे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। अब क्या बोल रहा है आगे, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में विचार लगाना शुरू कर दिया, विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि चलते चलते मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि आखिरकार वहां पे क्या मैटर हो सकता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पे इतनी आज भीड़ लगी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नाउ देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट, ठीक है, बाय कहाँ लिखा, हाँ, देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, वॉस्टर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, ठीक है, यू विल गेट टू योर स्कूल। अब देखो यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी देख लेते हैं। चलो, आज एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, ठीक है, इसलिए थोड़ा जुकाम जैसा फील हो रहा होगा, लेकिन आप लोग पढ़ो, ठीक है, जब मैं जुकाम में पढ़ा सकता हूँ तो आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट, ठीक है, एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं जितना जल्दी और जितना तेज मुझसे हो सकता था उतना जल्दी वहां पर जाने की कोशिश कर रहा था। अब तब क्या होता है, ये कॉमा लगा है, देन द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, वॉस्टर, एक ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ सबको पता है क्या होता है, ठीक है, वो लोहे ठोकने वाला आदमी, ठीक है, उसका नाम क्या होता है, वॉस्टर, ठीक है, हु वॉज देयर, वो वहां पर था, एंड किसके साथ में, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो उस फील्ड में काम सीख रहा हो, ठीक है, अप्रेंटिस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के अंडर में काम सीख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि चलो मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, और कोई एक नया टीचर मैंने या मेरे साथ में काम करने के लिए आए हैं, तो उन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो एक फ्रेशर हैं, तो मैं उनको टीचिंग की कुछ स्किल्स वगैरह सिखा रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएंगे, अप्रेंटिस, सिंपल, ठीक है। तो वो जो वास्टर होता है बेसिकली एक ब्लैक स्मिथ, वो अपने अप्रेंटिस साथ में होता है, रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी क्या पढ़ रहा होता है उस समय, जो बुलेटिन खबर पे, बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ वगैरह थी उसको पढ़ रहा था, एंड कॉल्ड आफ्टर मी, और फिर वो मुझे आवाज़ लगाता है, डोंट गो सो फास्ट, ठीक है, एक मिनट, चलो, तो कहाँ चलेगा, डोंट गो सो फास्ट बब यू विल गेट योर स्कूल, ठीक है। तो वो ब्लैक स्मिथ क्या बोलता है उनसे कि इतना तेज मत चलो, तुम आराम से अपने स्कूल के टाइम पे पहुंच जाओगे। चलो आगे शुरू करते हैं। अब क्या बता रहे हैं, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है। बेसिकली ये फ्रांस है, ठीक है, आप ये समझ लो ये फ्रांस है। तो वो जो ब्लैक स्मिथ होता है वो बोलता है कि तुम इतने हरिड मत हो, तुम आराम से अपने स्कूल में यानी कि स्कूल टाइम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो आगे कहानी करते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि शायद वो ब्लैक स्मिथ जो है मेरा मजाक उड़ा रहा है, या फिर मुझे ब्लैक स्मिथ है भाई के मजे ले रहा है, ये समझ लो, ठीक है।
एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन्स ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब क्या बोलता है, मुझे लगा कि मुझे वो जो ब्लैक स्मिथ मेरे मजे ले रहा है, ठीक है। एंड रीच्ड एम हेमल्स, और फिर क्या हुआ, मैं उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और एम हेमल के जो छोटे से गार्डन के वहाँ पहुँचा, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि अब जो है वो जो स्कूल के बाहर जो एम हेमल का जो लिटिल गार्डन था वहाँ पर वो पहुँचा ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मतलब ये है कि काफ़ी थका हुआ था वो, सांसें चल रही थी उसकी, यानी कि इतनी तेज़ी से वो भागा क्योंकि ऑलरेडी वो लेट हो गया था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था। चलो अब क्या बोल रहा है वो आगे, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, ठीक है, विच कुड बी हर्ड आउट ऑन द स्ट्रीट। अब वो बता रहे कि यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो क्या होता है, एक ग्रेट बसल, बसल इन द सेंस आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ठीक है। देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, यानी कि आप एक ऐसी चीज़ समझ लो कि कहीं पर अगर रोड पर, मेन रोड पर अगर कोई स्कूल है और अगर आसपास के उस बीच में कोई सोसाइटी है, तो उस स्कूल की आवाज़ जो है बेसिकली वो सोसाइटी में या फिर रोड पर निकलने वाले लोग समझ सकते हैं। और अगर मान लो किसी गली में कोई स्कूल है और वहाँ पर अगर घर है, तो उस स्कूल में जितनी एक्टिविटी चल रही होगी स्कूल टाइम पीरियड पे, तो वो वहाँ की जो शोर गुल्ला है, जो हल्ला वगैरह जो होता है, वो इजीली कॉलोनी के जो और लोग हैं वो सुन सकते हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, वो गलियों में भी वो शोर सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, ठीक है, जो डेस्क को हम लोग मूवमेंट करते रहते हैं, खुलना वगैरह बंद करना वगैरह, यानी कि उस टाइम पीरियड पे ऐसी डेस्क होती थी तो एक तरफ से खुल जाती थी, एक तरफ से बंद होती थी। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि जो बेंचेस वगैरह थी वो खिसकाने की आवाज़ जो है वो उसकी आवाज़ आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आवर सर। अभी क्या होता है, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन मतलब क्या है, जो लेसन की रिपीट करने की आवाज़ आती थी उसको भी स्ट्रीट पे सुना जा सकता था। ये लेसन रिपीटेड इन यूनिसन क्या है, बेसिकली आप स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, ए फॉर एप्पल, तो बाकी के सारे बच्चे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो ये वही है। कोई भी लेसन होता था अगर उसकी रिपीटेशन की आवाज़ होती थी वो पूरी रोड तक सुनाई देती थी, ठीक है। नाउ वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आती थी कि हमें समझने के लिए, बाकी चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों को सुनने के लिए, यानी कि हमारे लेक्चर को सुनने के लिए हमारे कान पे जो है आवाज़ हाथ रखने पड़ते थे, ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूल रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर्स का जो डंडा होता था, बेसिकली हमारा डंडा कहाँ है रुद्र, लेके आना, एक मिनट बैठे रहो। चलो तो क्या बता रहे हैं आगे वो कि विद आवर हैंड्स ओवर द, बता दिया हम। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, हाँ ये रहा भाई का डंडा, ठीक है। तो हाँ ये भी काम में आता है, याद रखना, ठीक है। चलो तो ये जो डंडा होता है बेसिकली वो बेंच पे पटकने की आवाज़ आती थी ताकि वो स्टूडेंट जो है अपना अटेंशन पूरा क्लास में रखें। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर आज जो है सब एकदम शांत था, यानी कि हर बार की तरह डेली की तरह एकदम आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल नॉर्मल यानी कि शांत था, ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ द कोर्स दैट एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे। अब क्या बता रहा, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, ठीक है, विदाउट बींग सीन। अब होता क्या था, काउंटेड मतलब क्या होता है, आप ये समझ लो कि जब इससे पहले जब भी फ्रांस लेट होता था तो वो क्या होता था, जब भी अगर लेट हो रहा है तो क्लास में जो शोरगुल्ला हो रहा है, स्कूल में शोरगुल्ला हो रहा है, उसकी मौजूदगी में वो पहुंच जाता था। लेकिन आज क्या सीन है, बेसिकली आज उसको सबको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे। पर आज का जो दिन था बेसिकली वो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था उसको जैसे कि संडे है, तो अब उसको सबको काउंटर करते हुए निकलना है, यानी कि अब आज जब वो निकलेगा तो उसको सारे लोग देखेंगे। अब क्या बता रहे आगे, हम आगे क्या चेकआउट करें एक बार, एक मिनट, क्वाइट एज संडे, और हाँ संडे मॉर्निंग, यानी कि संडे मॉर्निंग की तरह जो एकदम शांत होता है माहौल, तो वैसा ही आज लग रहा था उसको। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, तो मैंने क्या करा, अपनी विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा, तो क्या फील हो रहा था कि वो ऑलरेडी अपनी क्लास में मौजूद हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो बेसिकली एम हेमल है, जो एम हेमल थे फ्रांस के जो टीचर थे, बेसिकली उसमें क्या बताया गया है कि ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, बता दिया क्लासमेट एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी कि जो एम हेमल थे वो आना जाना क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। एंड क्या बता रहे हैं आगे, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी कि जो कह रही है तो लकड़ी की स्टिक है, तो आप ये समझ लो कि ऐसे वो अपने यहाँ पे रख के मूवमेंट कर रहे थे क्लास में आना जाना, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब क्या था अल्टीमेटली मुझे जाना तो था ही अंदर,
तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा एंड गो इन टू, यानी कि गो इन बिफोर एवरीबडी, बिफोर मतलब सबके सामने से मुझे जाना ही पड़ेगा। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, बता रहा है कि तुम सोच नहीं सकते कि मैं कितना शर्मिंदा था, ठीक है, एंड कितना डरा हुआ था, आप सोच नहीं सकते, यानी कि जब वो लेट हो गया था, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, पर उस दिन कुछ नहीं हुआ, जिस दिन फ्रांस लेट हुआ पर उस दिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, जो एम हेमल फ्रांस के टीचर थे उन्होंने उसको देखा और बहुत ही प्यारे तरीके से उसको बोला, ठीक है। नाउ क्या बोला है, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। ये है बेसिकली फ्रांस के टीचर एम हेमल, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। तो जैसे ही एम हेमल ने फ्रांस को देखा, उन्होंने बोला फ्रांस से कि जाओ अपनी जगह पे चुपचाप लिटिल फ्रांस। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, ठीक है, क्या लिखा, बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, यानी कि जो आज का जो लेसन था वो हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं तुरंत, जैसे अब बोलते हैं ना कि आज किसी बच्चे को अगर नॉर्मली वो सोच के आए हो कि उसको डांट और डंडा पड़ने वाला है और सडनली अगर नहीं आए, नहीं पढ़े उसको और टीचर बड़े प्यार से बोलते हैं अपनी बेंच पे जाओ, तो एकदम जंप करके बंदर की तरह वो जाता है। तो बस वैसे ही फील हुआ उसको फ्रांस को, ठीक है। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पे बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, ठीक है, डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन। अब देखो क्या बता रहा है आगे वो, नॉट टिल देन, तब तक व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि मैं अपने डर पे थोड़ा सा, फ्राइट मीन्स डर, अपने डर पे थोड़ा सा काबू पा रहा था, ठीक है। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, पर तभी मैंने, जैसे मैं अपने मतलब डर पे थोड़ा सा काबू पा रहा था, तभी मैंने क्या देखा, जो मेरे टीचर है बेसिकली वो क्या, आज एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे, ठीक है। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में थे, ठीक है, और नई शर्ट पहनी थी उन्होंने, और जो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, और सबके सब क्या थे, एम्ब्रॉयडर, यानी कि उस पर एम्ब्रॉयडरी करी हुई थी, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी मतलब सुई धागे और जो धागे वाली जो कला होती है उसको आप समझ लेना, आप गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी मतलब जो वर्क होता है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, अब क्या बता रहा है फ्रेंड्स आगे कि ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब आगे क्या बता रहे हैं कि वो नॉर्मली इस तरीके की ड्रेस कभी पहन के नहीं आते थे, वो कब पहन के आते थे, जब कोई इंस्पेक्शन होना हो स्कूल में या फिर कोई प्राइज डेज होता है, ठीक है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, पर ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अलावा, पर इसके विपरीत, ठीक है, द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज, ठीक है, और एंड सोलम, क्या बता रहे हैं कि पूरा जो स्कूल था वो आज बड़ा अजीब तरीके का लग रहा था। यानी कि नॉर्मली फ्रांस क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि जब भी वो स्कूल आता था तो एकदम चहचहाट होती थी एंड शोरगुल्ला मचता था, लेकिन आज जो है बड़ा अजीब सा कोई पिन ड्रॉप साइलेंट जैसा माहौल था, ऐसा वो अंदर से वाइब्स आ रही थी उसको कि वो कुछ फील कर सकता था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। पर उसको सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ कौन सी लगी, जब उसने ये देखा कि बैक बेंचेस जहाँ पर मोस्टली वो सीट जो है खाली रहा करती थी, ठीक है, आज वहाँ पर कौन, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी लिखा ना, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, वहाँ पर गाँव के लोग बैठे थे हमारे जैसे एकदम शांत। अब सवाल है कि क्लासरूम में गाँव के लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। ओल्ड हाउसर, ठीक, वहाँ पे कौन था, ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, यानी कि वहाँ पर कौन कौन बैठा होता है, एक चीज़ बार यहाँ पे देख लेते हैं। ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे वहाँ पे एक, ठीक है, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड कैप हैट, यानी कि नॉर्मली वीरेंद्र सहवाग जो पहनते थे ना टोपी प्लेग्राउंड में, यानी कि तीनों तरफ से वो वाली कैप, तो वो कैप वो पहन के पहने हुए थे। और ये कौन थे, ओल्ड हाउसर, ठीक है। द फॉर्मर मेयर, और उस शहर के फॉर्मर मेयर थे वहाँ पर मौजूद। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और जो फॉर्मर पोस्ट मास्टर थे वो थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इन्हीं जैसे और भी कुछ लोग थे जो वहाँ पर उस समय क्लास में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई वहाँ पर उस दिन काफ़ी दुखी दिख रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ठीक है। अब हाउसर जो थे बेसिकली क्या अपने साथ में लेके आए थे, बेसिकली हैड ब्रॉट ओल्ड प्राइमर। ये प्राइमर वो नहीं है जो लोहे और लकड़ियों के ऊपर करा जाता है, तो याद रखना, ये प्राइमर मीन्स क्या है, एक प्राइमरी बुक है, ठीक है, जो मान लो छोटे बच्चों के लिए हमने लेके आते हैं ना ABCD सीखने के लिए, तो ये जो बुक थी बेसिकली ये प्राइमर वो वाली बुक है, ठीक है। थंबडेड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज स्पेक्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस।
अब देखो क्या बता रहे हैं वो यहाँ पर, हाउजर तो थे बेसिकली, वो क्या लेके आए थे अपने साथ में, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, यानी कि वो अपने साथ में एक बुक लेके आए थे, ठीक है, थंबनेल्ड एज द एजेस, मतलब यानी कि उसके कॉर्नर पे, उसके कॉर्नर जो थे बेसिकली काफ़ी मुड़े हुए थे, ऐसा फील हो रहा था कि वो काफ़ी पुरानी बुक है, यानी कि उसको काफ़ी टाइम बाद पढ़ चुके हैं लोग बाग। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज स्पेक्स आर लाइंग ऑन अक्रॉस द पेजेस, और वो जो है आंखों पे चश्मा लगा के अपनी जो नज़रें थी बिल्कुल वो पेजेस पे कंटिन्यू रखे हुए थे, यानी कि उसको वो पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर बाद में शुरू करें, काफ़ी बड़ा चैप्टर है 12th क्लास के, ठीक है। नाउ ये वाली स्लाइड और कर लेते हैं, थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट में खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, ठीक है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, ठीक है, मेरे माइंड में चल ही रहा था कि आखिर ये सब एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या हो रहा था, ठीक है। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, जो एम हेमल थे वो अपनी चेयर पे बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसी सेम ग्रेव में उसी फेस को बनाते हुए, यानी कि नॉर्मल जो आज वो जैसी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उसी टोन में उन्होंने मुझसे बात करा, और जैसा लुक उनका आज मुझे देखने को मिला, ठीक है। नाउ सेड माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। अब क्या मतलब है देखो, यहाँ पे क्या बता रही है, लास्ट स्लाइड है इसलिए इसको और अच्छे से कवर कर लेते हैं, आज की डेट की, ठीक है, लास्ट स्लाइड। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, ये सारा जो इंसिडेंट हो रहा था क्लास में अभी तक, फ्रांस के स्कूल आने तक, तो उसके माइंड में क्या चल रहा था अल्टीमेटली कि यार ये सब चल क्या रहा है, और तभी वो क्या देखता है, एम हेमल जो है वो अपनी चेयर पे बैठते हैं, ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, जिस तरीके से वो मुझसे आज मिले थे और जिस तरीके से आज उन्होंने मुझसे बात करी थी उसी टोन में, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हैड यूज्ड टू सेड, वो बोलते हैं माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। अब क्या बता रहा है कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया है, ठीक, क्या, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, कि स्कूल में केवल और केवल क्या सिखाई जाएगी अब, जर्मन लैंग्वेज, यानी कि वहाँ पर फ्रांस जो था बेसिकली, अब वहाँ की नेटिव लैंग्वेज वो नहीं सुनाई सिखाई जाएगी, क्योंकि जो वॉर हुआ था उस वॉर में क्या थे, अल्सास और लॉरेन जो थे वो प्रूशिया के पास चले गए, और बर्लिन से ऑर्डर आया, ठीक है, बेसिकली जर्मनी की राजधानी, ठीक है, बर्लिन सबको पता होगी, ठीक है। तो बर्लिन से ये ऑर्डर आया कि जो स्कूल के जो स्कूल है वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया टीचर है अब वो कल आ जाएगा, एंड दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी काफ़ी अटेंटिव हो और काफ़ी ध्यान दे आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। आगे कहानी में क्या होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, यानी कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे कि आखिर एम हेमल ने ऐसा क्यों कहा। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अगर ये चैप्टर, हाँ अभी नहीं, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लेना, 2x पे चलाना, 1.5x पे चलाना, लेकिन समझ लेना, चैप्टर अच्छे समझ लोगे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन आंसर इजीली बन जाएंगे, ठीक है। वैसे मोस्टली 12th क्लास में लोग बाग समरी टाइप पढ़ते हैं, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक बार चीज़ क्लियर हो जाए, और अगर समय मिलेगा तो बाद में इसकी समरी भी बता देंगे, लेकिन यू ऑल नो यार कि बहुत बिजी शेड्यूल है, ठीक है, लेकिन फाइन, आप समझ लेना इस चैप्टर को अच्छे से। और हमेशा की तरह एक लास्ट में रिक्वेस्ट कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए स्टूडेंट्स तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल।